Hello students, welcome to AB Science classes. My name is Aman Verma. Today's topic is cell cycle and cell division. बेसिकली हम बात यहाँ पे सेल साइकिल की ही करेंगे, सेल डिवीज़न को हम इतना ध्यान से नहीं देखेंगे इसमें। तो इसमें सेल साइकिल में सबसे पहला फेज़ आता है इंटरफेज़ और दूसरा फेज़ माइटोटिक फेज़ होता है। तो हम माइटोटिक फेज़ को अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ इंटरफेज़ को हम देखेंगे। इंटरफेज़ में कौन कौन आता है? G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। G2 फेज़ इज लीड्स टू द M फेज़, जो कि माइटोटिक फेज़ में जाके G2 फेज़ मिल जाता है। G0 फेज़ एक अनदर फेज़ है जो कि सेल साइकिल में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे इंटरफेज़ में क्या कहते हैं, इसको बायोसिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। क्यों बायोसिंथेटिक फेज़ बोलते हैं? क्योंकि इस फेज़ में ग्रोथ फेज़ भी है और डीएनए सिंथेसिस फेज़ भी है। ग्रोथ फेज़ G1 फेज़ होता है, फिर उसके बाद S फेज़ आता है, फिर G2 फेज़ आता है। 95% जो सेल साइकिल का टाइम होता है वो 95% इंटरफेज़ में जाता है, बाकी बचा 5% डिवाइड करने में लगाती है। रियल में इंटरफेज़ में कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। मोस्ट एक्टिव स्टेजेस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी होती है और यहाँ पे डीएनए डबल भी हो जाता है, अमाउंट में डबल होता है। इसको हम रेस्टिंग फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती इसमें सेल। इंटरफेज की सब फेजेस में सबसे पहली फेज़ होती है G1 फेज़। G1 फेज़ को प्री डीएनए सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होगा। इसको गैप 1 फेज़ या जनरेशन फेज़ भी हम इसको बोलते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है लेकिन कंप्लीटली डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है। मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली सेल साइज में ग्रोथ होती रहती है। एटीपी सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, अमीनो एसिड और आरएनए सिंथेसिस इसमें देखने को मिलता है क्योंकि जो ये सभी चीज़ें एस फेज में रिक्वायर्ड होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज भी इसमें बन जाता है जो कि नेक्स्ट एस फेज में एक्टिव होगा। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इसी G1 फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म साइज में बढ़ रहा है। G0 फेज़ नेक्स्ट फेज़ है इंटरफेज़ का, जिसको हम क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। इसमें सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। सेल्स इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। G1 को एग्जिट करके सेल्स G0 फेज़ में पहुंच जाती हैं जब वो हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। लेकिन जैसे कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, उसकी रिकवरी के लिए सेल्स वापस से G1 फेज़ में एंटर कर जाती है और सेल साइकिल को कंप्लीट करती है और डैमेज्ड टिश्यू को रिकवर करती है। इसीलिए हम इसको सस्पेंडेड फ्रॉम सेल साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज एस फेज। एस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जिसमें कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स को बनाते हैं। इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाती है, 2C से 4C हो जाती है। सी क्या है? सी डीएनए की वो अमाउंट है जो कि हैप्लॉइड जीनोम में प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, 2n से 2n रहते हैं। इस स्टेज में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? सेंट्रियोल्स ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने में रोल प्ले करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन भी एस फेज में देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। नेक्स्ट फेज G2 फेज होता है, जिसको हम प्री माइटोटिक फेज, गैप 2 फेज या पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइटोसिस वाले फेज से पहले वाली स्टेज है। गैप 2 फेज या पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी हम इसको बोलते हैं। क्यों पोस्ट डीएनए सिंथेसिस बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले डीएनए बन चुका है। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है? जो कि स्पिंडल एपरेटस बनाने में रोल प्ले करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों सेल ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट करते हैं। सिंथेसिस डीएनए की रुक जाती है, लेकिन आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि वो नेक्स्ट फेज में रिक्वायर्ड होगी।
ये इसमें सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑर्गेनल्स आर प्रोड्यूस्ड, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट स्टेज है एम फेज। ये एक्चुअल सेल डिवीज़न इसमें देखने को मिलता है। पूरी सेल साइकिल का 5% ड्यूरेशन इस एम फेज में जाता है, बाकी 95% ड्यूरेशन सारा इंटरफेज में जाता है। ये जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। 90 मिनट्स ईस्ट सेल को डिवाइड होने में लगते हैं और 24 आवर्स टिपिकल ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगते हैं। इसके बाद एम फेज़ को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।